बारी की हालत अब हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था और किसी से बात करना भी बंद कर दिया था। घर के हर शख्स को उसकी खामोशी डरा रही थी। शायान साहब बाहर से सख्त बने हुए थे, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि उनका घमंड और जिद अब उनके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही है। लेकिन फिर भी वह अपनी अना की वजह से कुछ कह नहीं पा रहे थे। एक दिन अचानक बारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वह सबके सामने बेहोश होकर गिर पड़ता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग उसे फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि बारी गहरे जहनी दबाव और दर्द से गुजर रहा है। अगर उसे सुकून और खुशी ना मिली तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। यह सुनकर शायान साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने ही बेटे से उसकी खुशी छीन ली। दूसरी तरफ जब प्रीशे को बारी की हालत का पता चलता है तो वह खुद को रोक नहीं पाती। वह छुपते छुपाते अस्पताल पहुंच जाती है। जैसे ही उसकी नजर बारी पर पड़ती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बारी मशीनों के सहारे लेटा हुआ था और बेहद कमजोर नजर आ रहा था। प्रीशे खुद को कसूरवार समझने लगती है। तभी अचानक शायान साहब की नजर उस पर पड़ती है। दोनों कुछ पल तक खामोश एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर शायान साहब पहली बार नरम लहजे में कहते हैं, अगर तुम सच में बारी से मोहब्बत करती थी तो उसे इस हालत में अकेला क्यों छोड़ दिया। प्रीशे की आंखें भर आती हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, मैंने उसे नहीं छोड़ा था, मुझे मजबूर किया गया था। यह सुनकर शायान साहब हैरान रह जाते हैं। वह पहली बार सच्चाई जानना चाहते हैं। तब प्रीशे उन्हें सब कुछ बता देती है कि किस तरह पैसों का लालच देकर उसे बारी की जिंदगी से दूर होने पर मजबूर किया गया था। सच जानकर शायान साहब का सिर शर्म से झुक जाता है। उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी अपने हाथों से तबाह कर दी। वह टूटे हुए लहजे में कहते हैं, मैंने अपने ही बेटे की खुशियां छीन लीं। पूरी रात शायान साहब सो नहीं पाते। बारी की हालत और प्रीशे की बातें बार बार उनके जहन में घूमती रहती हैं। सुबह होते ही वह एक बड़ा फैसला करते हैं। वह सीधे आलम साहब के घर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खुलते ही घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि शायान साहब अचानक वहां क्यों आए हैं। आलम साहब सख्त लहजे में पूछते हैं, आप यहां किस लिए आए हैं। शायान साहब पहली बार झुके हुए अंदाज में जवाब देते हैं, मैं अपनी गलती मानने आया हूं और अपने बेटे बारी के लिए आपकी बेटी प्रीशे का रिश्ता मांगने आया हूं। यह सुनते ही पूरे घर में खामोशी छा जाती है। आलम साहब को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता, लेकिन उनके दिल में पुराना दर्द अभी भी जिंदा था। वह गुस्से में कहते हैं, जब आपने हमारी इज्जत खरीदने की कोशिश की थी तब याद नहीं आया कि हमारी भी कोई गैरत है। आज मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप सच में बदल गए हैं। शायान साहब खामोशी से उनकी हर बात सुनते हैं और फिर बेहद अफसोस भरे लहजे में कहते हैं, मैं आपकी हर बात सुनने और सहने को तैयार हूं, बस मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। दूसरी तरफ प्रीशे ये सारी बातें छुपकर सुन रही होती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक तरफ बारी की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ अपने पिता की इज्जत। तभी अचानक अस्पताल से फोन आता है।